वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम स्टूडेंट्स को और देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की जानिब। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों बुक का पेज है हमारे पास 45। यहाँ पे लिखा हुआ राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें हमें बताई गई हैं और हमें ये पूछा गया है, हमसे ये कहा गया है कि आपने इसमें अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी तो उसको रेडिकल में चेंज करना है और अगर रेडिकल होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। बच्चों याद रखिएगा, जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा होगा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। और जिसमें पावर आ रही होगी, जैसे फ़र्ज़ करें एक्स की पावर आ गई 2/3, तो ये एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ये इसमें आपने ये फ़र्क लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट फर्स्ट की जाने। पार्ट फर्स्ट में वो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, -64 √3। अब ये एक रेडिकल है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे अंदर लिख देना है -64 और जज़र के बाहर है ना, स्क्वायर रूट के बाहर 3 है, तो आपने इसको लिख देना है 1/3। तो बस यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जज़र को हम लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट को 1/2, तो इसके बाहर 3 था तो इसको हमने लिख देना 1/3। बस पहले का यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास, वो लिखा हुआ है 2 raised to power 3/5। अब आपने इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लेना है। ये 3 को आपने अलहदा लिख देना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1/5 के साथ। तो ये चूँकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो इसको हमने रेडिकल में लिखना है, जज़र की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो विच इज़ इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 वैसे आ जाएगा, पहले आपने चेंज के इसको ब्रेक कर देना है। ये 3 को आपने पावर में बना देना 2 की और 1/3 को अलहदा कर देना है। अब ये जैसे हमने 1/3 था तो इसको लिखा था 1/3, तो इधर आप देखें ना 1/5 है, नीचे 5 आ रहा है, तो इसको आपने स्क्वायर रूट के बाहर क्या कर देना है, 5 लिख देना है। इस तरह से ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसको हमने ये था इसमें एक्सपोनेंशियल में, तो इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है -7 की पावर 1/3। अब देखें पार्ट फर्स्ट में हमने √3 था ना, स्क्वायर रूट 3, तो इसको हमने लिखा था 1/3, तो इसको 1/3 को फिर हम स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे, तो विच इज़ इक्वल टू -7 की पावर स्क्वायर रूट और बाहर क्या आ जाएगा 3। ये थर्ड वाले का भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब इसका 4 पार्ट है, वहाँ पे लिखा हुआ है y raised to power -2/3। इस तरह से पहले आपने इसको ब्रेक कर देना है। इसको आपने लिखना है, इसका 4 पार्ट है, इसको पहले आपने ब्रेक करना है। इसको आपने लिखना है y की पावर -2 × 1/3। अब ये जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था बिल्कुल वैसे है, तो y की पावर -2 अंदर वैसे आ जाएगा और इसके बाहर 1/3 है, तो आपने लिख देना स्क्वायर रूट के बाहर 3। तो ये 4 पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन, इसका 4 पार्ट थे, ये इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है बुक के ऊपर, ये आप पढ़ लीजिएगा। टेल विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला ऐसे लिखा हुआ 5 की पावर 1/5 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो बच्चों याद रखिएगा ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू उस वक्त होता कि अगर इसके बाहर यहाँ पे 5 होता, स्क्वायर रूट के बाहर 5 होता, तो फिर ये ट्रू होता। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ, ये हमने बताना है 2 की पावर 2/3 विच इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3। तो बच्चों याद रखिएगा ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये 2 की पावर 2 4 बन जाएगा और 1/3 स्क्वायर रूट के बाहर 3 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये हमारा सेकंड ट्रू होगा। इसके बाद आप आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। यहाँ पे लिखा हुआ है 49 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। बच्चों ये फॉल्स है, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट लें तो सिर्फ 7 आता है, स्क्वायर रूट 7 नहीं आता। तो इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स की पावर 27 रेज स्क्वायर रूट की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3। बच्चों ये भी फॉल्स है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आना चाहिए एक्स की पावर 9। वो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ये एक्स की पावर 27 और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/3। तो एक्स की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3 तो 3 9 द 27, तो एक्स की पावर 9 आना चाहिए, जो कि बुक में है कि ये एक्स की पावर 3 है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। ये इसके 4 पार्ट थे, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसका पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है -125 स्क्वायर रूट के बाहर 3 है। बच्चों पहले आपने ना 125 को आपने ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको चेंज कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड को कहते हैं। ये किस पे जा रहा है हमारे पास, सबसे पहले देखना है कि आपने कम पे करना है। 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे, 3 4 द 3 पे भी नहीं जा रहा, फिर आप चले जाएंगे 5 पे। अब ये 5 2 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 द 5। तो बच्चों ये बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, और ये है ना स्क्वायर के बाहर 3, स्क्वायर रूट के बाहर 3, तो इसको आपने लिखना है 1/3। तो बच्चों इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 5 5 वाले 3 है तो ये -5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 ऊपर पावर 1 लिखते नहीं है, तो -5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का बच्चों इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, 32 स्क्वायर रूट की पावर 4। बच्चों 32 को पहले आपने ना प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से चेंज कर देना है। ये 2 16 दा 32, फिर 2 8 दा, फिर 2 4 दा, फिर 2 2 दा 4 और फिर 2 1 दा 2। ये कितने 2 वाले 1 2 3 4 5। तो इसको आपने लिख देना 32 को आपने लिखना है 2 की पावर 5 और ऊपर स्क्वायर रूट की बाहर आपने लिखना है 1/4, क्योंकि बाहर 4 है तो ये 1/4। अब ये 2 की पावर 5 इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 2, और दोनों की पावर आपने क्या बना देनी है 1/4, या आपने इसको 5 को ब्रेक कर देना है। ये ब्रेक हमने 4 में क्यों किया है, क्योंकि असल में हम 4 से 4 कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे ये आप अब दोनों की अलग-अलग आपने पावर कर देनी है। 1/4 अलग हो जाएगा और 2 की पावर 1/4 अलग हो जाएगा। ये 4 से 4 पहले वाले में कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 की पावर 1/4 तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट की पावर बाहर क्या आ जाएगा 4। ये इस तरह से ये सेकंड का सॉल्यूशन ये आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 4 2। ये इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका आपने बच्चों थर्ड पार्ट कर लेना है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3/32 स्क्वायर रूट के बाहर 5 है। तो बच्चों ऊपर तो आपने कुछ भी नहीं करना, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट 5 वैसे लिख देना है, और नीचे आज आप आ जाएँ 32 को बच्चों हमने अभी ऊपर किया था ना, ये आया था 2 की पावर 5। तो आपने क्या करना है, इसको लिख देना है 2 की पावर 5 और इसके बाहर ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये इसकी आपने पावर बना देनी है। तो अब ये नीचे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैसे आ जाएगा 3/5 और ये नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी था थर्ड वाला। इस तरह से अब इसका लास्ट पार्ट है 4। यहाँ पे लिखा हुआ है -8/27 और स्क्वायर रूट की पावर 3। तो बच्चों 8 को इस तरह से आपने इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, और 27 को भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी 3 की पावर 3, और इस साथ माइनस है तो -7 रह जाएगा, और दोनों की पावर आपने बना देनी है 1/3। अब आपने क्या करना है कि पावर को अलग-अलग कर देना है। ये माइनस तो साथ चलता रहेगा, ये 2 की पावर 3 इसकी पावर भी आपने कर देनी है 1/3, और नीचे ये 3 की पावर 3 इसकी भी आपने पावर अलग-अलग कर देनी है 1/3। तो अब ये बच्चों 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस ऊपर 2 बचा है और नीचे क्या बचा है 3। तो बच्चों इसके 4 पार्ट थे, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं फिर आपको मज़ीद जो है वो इसके ऊपर गाइड कर दूँगा। तो ये थी आज की हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप नीचे कमेंट में बताएंगे तो आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दिए जा सकते हैं। तो
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।